अथर्व सही सलामत वापस आ गई थी ना? अरे नहीं सर, अथर्व की नहीं, सखियों विमान की खुशी में। किस खुशी में झटर झटर? राजेश भैया आपको नहीं पता, ये देखिए विवान और सखी ने कोर्ट में शादी कर ली है। मोबाइल नंबर्स मैंने बाहर क्यों नहीं किए? पापा का नंबर क्या था? पापा का नंबर, सखी दीदी का नंबर क्या था? मम्मी का नंबर क्या था? किसी का नंबर मुझे बाहर नहीं है। वो सब मोबाइल में मैंने फीड करके क्यों रखा? I can remember everybody's number like this, old fashioned way. तेरी तरह नहीं, सब इंफॉर्मेशन मोबाइल पे फीड करके रखता है। अथर्व तुझे ना इसलिए मैथ्स में भी कुछ नहीं आता। हम लोगों को देख, मेंटल मैथ्स वाले लोग हैं हम। इतनी होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। डैडी का नंबर है ना मेरे मोबाइल में सेव। अगर मोबाइल खो गया तो? एग्जैक्टली है ना, इसलिए नंबर यहाँ होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए मेरा नंबर, मम्मा का नंबर, दीदी का नंबर, दादा दादी का नंबर, ऐसे जुबानी याद रहना चाहिए। लेकिन डैडी इतने सारे नंबर कैसे याद रखूंगा? कितने आड़े टेढ़े होते हैं? 9 8 7 3 2 4 5। एक मिनट, इसका सोल्यूशन है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब हर डिजिट को एक एक अल्फाबेट देंगे। फॉर एग्जांपल 1 को A, 2 को B, 3 को C, 4 को D, 5 को E, F, G, H, I और 0 को J। अब मेरा नंबर बोलो क्या? 97611250। ओके, अब क्या है यहाँ पर डिजिट्स लिखे हुए? तो 9 का क्या आया? I 7 का आया G, 6 का F, 1 का A, 1 का A, 2 का B, 5 E, 5 E, 0 J। पढ़ो क्या वर्ड आया है? बीज। अब ये तो याद रह सकता है ना ये वर्ड। यस, बीज। एक फा तो रट्टा मार लो। डैड का नंबर, डैड का नंबर, डैड का नंबर। डैडी का नंबर बीज। अब मेरा दिमाग लगाना होगा। इग फा बीच। I is 9, G is 7, F is 6, A is 1, B is 2, E is 5, E is 5, and J is 0. Igfa Beach. असली नोटों के बीच हमें ये यामिनी भाभी के नाटक के नकली नोट ऐसे डालने हैं। हाँ? डैडी पिकअप फास्ट। ओह माय गॉड, हालांकि मेरे एम के ये नकली नोट असली से भी ज्यादा असली लग रहे हैं। राजेश भाई 1-1.5 करोड़ का बंदोबस्त हो जाएगा। वो जो 30-40 लाख रुपए है ना हमारे पास, उसमें ये बीच बीच में ठूस देंगे। है? तो बंदोबस्त हो जाएगा, 1-1.5 करोड़ तक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। वो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी के पेपर्स लिखते वक्त हम लोग ऐसे बीच बीच में ऐसे कि ये थोड़ी टीचर पढ़ने वाला है। पिकअप डैडी, पिकअप फास्ट प्लीज। ऐसा क्या क्या हम लोग कुछ भी लिख देते थे ना, मतलब शुरुआत हम सही लिखते थे, उसके बाद में हम कुछ और लिखते थे, फिर वो रिपीट करते थे। उस तरह से हमें करना है, ओके है ना? ओके हो जाए। एक काम करता हूँ मैं, सखी, गुनगुन और विवान से भी हेल्प लेता हूँ, कुछ पैसे उन्हें जाकर देता हूँ ताकि वो भी काम में लग जाए। अरे राजेश भाई, ये आपका फोन कब से बज रहा है? जरा देखो कौन है। बचने तो ना हर्षद भाई, अभी छोड़ो। नो राजेश भाई, ऐसे वक्त पे चाहे किसी का भी फोन हो, बैंक वाले का फोन हो, क्रेडिट कार्ड वाले का फोन हो, दूध वाले का फोन हो, इस्त्री वाले का फोन हो, किसी का भी फोन हो, फोन लेना ही चाहिए, है ना इंस्पेक्टर साहब? एग्जैक्टली राजेश भाई, फोन उठाइए। हेलो हेलो डैडी। अथर्व, अथर्व, बोलो अथर्व।
स्पीकर। डैडी मंदिर मस्जिद पिनाकी सैंडविच एंड पिज्जा सेंटर। हाँ लिख। हेलो अथर्वा, अच्छा है, दवा का असर हुआ इसको। हमें पंप नहीं लाना पड़ेगा। चल उठा। ए अथर्वा उठ। अथर्वा, हाँ छोटू भैया। ए छोटू भैया ने उठ। अरे भैया छोड़, चल उठ, चल रहे हैं हमें यहाँ से। उठ, बांध इसे, बांध। तू जूता पहना, इसको मैं हाथ बांधता हूँ। वाह वाह वाह, घना होशियार है अपना अथर्वा। नहीं मतलब मंदिर मस्जिद और पिनाकी सैंडविच और पिज्जा सेंटर। नहीं मतलब ऐसी कोई जगह जहां पर मंदिर हो, मस्जिद हो और अगल बगल में पिनाकी सैंडविच और पिज्जा सेंटर भी हो। बराबर इंस्पेक्टर साहब? एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 मिनट में पता चल जाएगा वो कहाँ पर है। आपका फोन दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू साईं बाबा। आई लव यू अथर्वा, आई लव यू। आई लव हिम टू राजेश भाई। आई तो लव अथर्व मोर। आई मीन कितना ब्रिलियंट बच्चा है, उसकी बुद्धि कितनी तेज है। बिल्कुल वन्ना भाभी पे गया है, पर वन्ना भाभी जो है वो बट राधिका आंटी, देखो ये लो। अथर्वा कहाँ है वो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन हमें पैसे इकट्ठा करके सेफ साइड रखने ही है। ओके, तो आप सब समझ गए ना? ऊपर ऊपर रियल नोट्स एंड बीच बीच में फेक नोट। एंड फेक नोट्स पे पेंसिल से मार्किंग करेंगे सो दैट जब सॉर्ट आउट करने का टाइम आए तब पता चले कौन सा रियल है एंड कौन सा फेक हो गया। तुम चिंता मत करो, समस्या आए और हाथ बटाए वो दोस्त, बाकी सारे फंगस लगे टोस, बाकी सारे फंगस लगे टोस। आप ये काम कीजिए, चलिए। हाँ गुलाबो बोलो। सर नंबर प्लेट और चुराई हुई डब्बा कार जिसमें अथर्व को लेकर वो लड़का लोग भाग गया था, उसका पता हम लोगों ने कर लिया भांडुप पुलिस स्टेशन से। और एक इन्फॉर्मेशन है सर। हाँ बोलो। मंदिर मस्जिद और पिनाकी सैंडविच और पिज्जा सेंटर तीनों एक ही जगह पर है और वो करजत के आसपास है। वहाँ एक सैंडविच सेंटर के एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ मस्जिद है, उसके बीच में ये पिनाकी सैंडविच और पिज्जा सेंटर है। थैंक यू गुलाबो, गॉड ब्लेस यू। गुलाबो जी गॉड ब्लेस यू। अरे आशीर्वाद देना तो हमारा काम है। गॉड ब्लेस अथर्वा बागले। और सुनिए जी, जब वो आएगा ना हम लोग ताली बजा बजा के उसका स्वागत करेंगे। गुलाबो जी इस बार ताली बजाने की बारी हमारी है और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी पूरी बिरादरी के लिए। थैंक यू। क्या हुआ? बंद हो गए फिर से। अरे फिर से धोखा दे दिया इस गाड़ी ने। एक ढंग की गाड़ी तो लेकर आता। बबलू भैया, जिसकी गाड़ी उठाने जाऊंगा उसे मैं पूछूंगा कि भाई तेरी कोई अच्छी वाली गाड़ी है, मुझे उठानी है। कैसी बात कर रहे हो? जो मिली वो लेके आया मैं। देखो इसका शीशा पहले से खराब था तो दरवाजा खोला और तुरंत स्टार्ट करके लेके आया मैं। ए भगवान, उतर अब, चेक करनी है इसको, ठीक करना पड़ेगा। हे अथर्व, भागा, पकड़ उसे छोटू।
हाँ, एनी अपडेट? सर आपने जो नंबर दिया था ना जिससे राजेश वागले को फोन आया था, वो नंबर हमने ट्रेस कर लिया है। वो किसी डॉक्टर संतानी के नाम पे है और डॉक्टर संतानी कर्जे से ऑपरेट करते हैं। ब्रिलियंट। हम अभी डॉक्टर संतानी को कांटेक्ट करते हैं। अथर्व कहाँ हो तुम? हाँ राजा, ये तो जान से जाएगा तू। बोला था मैंने, पहले तेरा लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड, बाहर नहीं आया तो फिर तेरी गर्दन। अथर्व, अथर्व आजा बाहर। अथर्व! हेलो हेलो, डॉक्टर संतानी बोल रहा हूँ। मैं सीआरडी डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे का इलाज किया था एक जगह पर, और आपका फोन। हाँ, मेरा फोन गुम हो गया है। क्या आप हमें बता सकते हैं आप कहाँ गए थे? अब प्लीज, क्योंकि आपके फोन पे से मेरे बेटे ने हमें कांटेक्ट किया था। लेकिन दिस इज अ केस ऑफ किडनैपिंग। प्लीज कोऑपरेट डॉक्टर, प्लीज। Oh, sure. In that case, I will give you my full support. आप एड्रेस लिख लीजिएगा, मैं वहां का एड्रेस देता हूं, और अगर चाहिए तो मैं आपके साथ आता हूं। ग्रेट। आप हमें करजन नाके पे मिलिए, रॉयल होटल के पास। ओके, चलो। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि साईं बाबा पर विश्वास है तो हमें चिंता छोड़ देनी चाहिए। मैंने भी अपनी सारी चिंता छोड़ दी है माँ, क्योंकि मुझे भी पूरा विश्वास है कि हमें अथर्व घर आएगा, आज ही आएगा और सही सलामत आएगा। बिल्कुल आएगा। वंदना, दिया जलाओ, एक उम्मीद का दिया जलाओ। अथर्व, सर, हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, आप बताइए। एक काम करते हैं, आप गौतम इसको कवर करें। आप भी इनके साथ यहाँ से जाइए, आप दोनों यहाँ से जाइए, मैं यहाँ से कवर करता हूँ। इन दोनों को जानते हो? ये दोनों तो मेरे बेटे हैं, बबलू और छोटू। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? आप इन दोनों में से किसी एक का मोबाइल नंबर देंगे हमें प्लीज, अभी तुरंत इसी वक्त। ओ चाचा, एक काम कीजिए, अभी के अभी उनमें से किसी को फोन लगाइए और ध्यान से सुनिए। हम जो बोलेंगे ना वही बोलना। हाँ, देखो बहुत संगीन मामला है, वरना आप जिंदगी भर के लिए जेल में जाओगे, है ना इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर मैं हूं या तुम हो? सॉरी। ये क्या बोल रहे हैं साहब आप? मैंने कुछ नहीं किया है। सर,
रूम से मुझे बैग और ये मोबाइल मिला। ये मेरा मोबाइल है। हाँ। समझ गए आप? आपको हम जैसा बोलने के लिए बोले वैसा ही बोलना है आपको। बाबूजी को फोन। जी बाबूजी। हेलो। हाँ बबलू, कहाँ हो बेटा? हाँ जल्दी घर आ जाओ। अरे मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है बेटा। कितनी खराब एक्टिंग कर रहे हैं। मैं अगर बाप होता तो चला ऑडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल थोड़ी कर रहा है, दिखाई थोड़ी देगा उसको। तू क्या बड़ा एक्टिंग का एक्सपर्ट बना बैठा है? चुप रह, ध्यान। हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं बाबूजी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग जल्दी पहुंच रहे हैं। हाँ बेटा मैं फोन रखता हूँ। हाँ जल्दी आ जा। हाँ सर, जहां से वो बबलू अभी बात कर रहा था ना, उसका एग्जैक्ट लोकेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से मैंने ट्रेस कर लिया है। और हाँ सर, मैप के जरिए मैंने ये भी पता कर लिया है कि वो अभी इस वक्त कहां पे है। ये रहा सर। ब्रिलियंट मिस्टर राजेश, लेट्स गो। बबलू भैया, बाबूजी को हार्ट अटैक आया है, हमें जाना ही होगा। अरे उस लड़के को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हम। अगर वो यहाँ से भाग गया तो कैसे भी करके वो सबको लेके हम तक पहुंच ही जाएगा। बड़ा स्मार्ट लड़का है वो, हमको बेवकूफ बना रहा था कि अटैक आया है। अभी भागा तो पता चला कि सांस की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उसे। बेवकूफ बना के निकल गया हमें। किसी भी हालत में उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तू ना ढूंढ जा। बबलू भैया यहाँ पे। छोटे मार, छोटे मार। छोटे
छोटे तुम मार, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मार इसको। नहीं, मत मारो। छोटे मार, मार नहीं तो हम मारे जाएंगे। मार, होल्ड इट। तो गोली मार दूंगा। पकड़ो। You're fine now. You're fine. You're fine. साईं बाबा की जय। वंदना, फोन उठाओ बेटा। लगता है साईं ने हमारी सुन ली। हाँ? बेटा, मेरा मन कहता है राजू ने ना खुशखबरी देने के लिए फोन किया होगा। उठा ले, बात कर। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी आई एम कमिंग होम। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा, हमारा तो घर, अरे राधिका, राधिका, हमारा अथर्व मिल गया हमें। अथर्व मिल गया। देखो, ये तो फन है। जय, अथर्व मिल गया। हमने मन्नत मांगी है ना, पूरी तो करनी होगी। चलिए तैयारी कर। मिल गया। चल जल्दी घर आ जा अथर्वा। सखी दीदी, आई एम फाइन और मैं घर आ रहा हूँ। एंड यू नो ना, योर ब्रदर इज अ वेरी वेरी ब्रेव बॉय। आई नो, लेकिन तू जल्दी घर आ जा, तेरी जम के पिटाई करूंगी मैं। और घर से ना मजाक में भी नहीं भागना, ओके? तुझे पता है वो इस घर का नूर है। नूर वर्ड तुम्हें बड़ा चे लगा होगा ना? डैडी, सखी दीदी को सिखाइए ना। सखी दीदी, अथर्व इज द ग्लोरी, इज द चार्म ऑफ द हाउस। ये नूर वूर नहीं बोलो। डैडी, आई एम सॉरी। मैं से घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं कभी घर से नहीं भागूंगा। अगर हम निकाल देंगे तो भी मैं नहीं भागूंगा। अच्छा, मेरे बच्चे को अपने घर से कभी बाहर निकालूंगा। अरे अथर्व बेटा, जिस राजेश भाई ने अपने बूढ़े माँ बाप को श्रवण बन के अपने पास बुलाया है,
तुझे तो सर आंखों में बिठा के रखेंगे बेटा। आदर बेटा, तुम ये मत भूलो, ये वन्ना भाभी के पति हैं। तुम्हारी मम्मी वन्ना भाभी के पति, सखी की माँ वन्ना भाभी के पति। तेरे इक्वेशन रिलेशन है ना, वो बाद में एक पेपर पर लिख के दे देना, थोड़ा पढ़ लेगा, समझा ना झालर? कहाँ खड़ा है, परिस्थिति देख, इधर अक्कल है तेरे में, अक्कल है। चलो राजेश भाई चलते, ये तो विवाद 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 विवाद। अदरवाइज से मेरा भाई घर आ रहा है, मेरा भाई विवाद, मेरा भाई विवाद, मेरा ब्रदर विवाद। Saki, 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 wait. I know you are happy, but can you calm down? मेरा भाई विवाद। Please, for God's sake, मेरा भाई and Vivan, ये 3 words एक साथ बोलना बंद कर दो, because I'm not your brother, am I? Definitely not. But मेरा भाई घर आ रहा है। Saki, I know you are very excited कि अथर्व safe है और वो घर वापस आ रहा है, and that's absolutely amazing. But Saki, घर पे एक new challenge आने वाली है, and you will have to be ready for that challenge, okay? Or it's not gonna be easy. I'm gonna help you all if you let me, but it's gonna be difficult. कैसा चैलेंज विवाद? घर छोड़कर नहीं जाएगा ना? कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा, कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा, कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस कर, प्रॉमिस कर। आई प्रॉमिस यू मम्मी, लेकिन आपको परेशान करने में जो मजा है ना, वो किडनैपर्स को परेशान करने में नहीं है। सच में। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ओह राजेश भाई, क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे सर, ये आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, आप नहीं होते तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलवेज मैम, ये तो हमारा फर्ज है। और आपका सम्मान करना हमारा फर्ज है। फर्ज समझ के धर्म निभाए वो इंस्पेक्टर, बाकी सारे बिगड़े हुए ट्रैक्टर, बाकी सारे बिगड़े हुए ट्रैक्टर। बाकी है, बाकी है। अरे एक पूरा डांस बैले रेडी है आप सबके सम्मान में। हो गया। श्रुति,
श्रीनिवास काका और राधिका काकी को तो पता होगा ना टॉर्चर के बारे में। इसीलिए शायद रफू चक्कर हो गए। बंधु, मम्मी पापा कहाँ? राधिका, हाँ, मेरा सूटकेस कहाँ है? अरे उसको तो मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में? हाँ। क्या बोल रही हो? हाँ, पता है उसके लॉक्स फ्रैक्चर हो गए थे और हिंजेस उनको तो आर्थराइटिस हुआ। अरे और पहिए उनकी तो रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। क्या बोल रही हो राधिका तुम? अरे बागले जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपना अथर्वा वापस मिल गया राधिका, वापस मिल गया। सीधा फल राधिका, अपना अथर्वा वापस मिल गया, वापस मिल गया। सुनिए, अरे क्या कर रहे हैं आप? शांत होइए, शांत होइए, बिल्कुल शांत होइए। काका, मिल गया। काका, क्या है ये? सीधा फोन भी बोलते हो और आंखों में टिप और टीयर्स, और मन्नत भी कितनी निराली मांगी है आपने। पता है जब तक कुलदेवी के मंदिर जाके सुबह की पहली आरती करके माथा नहीं टेकेंगे ना, तब तक हम अथर्व को गले नहीं लगाएंगे। लेकिन मौसी, कितनी कठिन मन्नत मांगी है आपने। कठिन नहीं है आशा, महंगी है। अपने पोते को गले लगाने का प्यार चढ़ाया है भगवान के ऊपर, और भगवान ने भी हमारा प्यार देके ही लौटाया है ना उसे। पता है हम लोगों ने कितनी शानदार तैयारियां की है। मैंने बस बुक कर ली है, होटल बुक कर ली है। सच्ची? परसों सुबह की ना पहली आरती हम ही करेंगे, उन्होंने कहा है वैसे। अच्छा सुन, तू और तेरा पति, तुम दोनों भी आने वाले हो हमारे साथ? हाँ सच्ची? अगो भाई, मतलब मौसी, हम दोनों भी होटल में ठहरेंगे? हाँ। यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली, यू नो। राधिका ने जो है सो कि नहीं, उसने अपना एक कंगन बेचा है, और उसी से तो ये सारे पैसे आ गए। चुप रहिए ना, क्या अभी? आशा, हाँ, किसी को बताना नहीं है ना? हाँ, देवा शपथ मौसी, किसी को नहीं बताऊंगी। पापा, राजू, राधिका, राजू और राजू, मुझे तेरे गले लग के अथर्वा की खुशबू महसूस होने दे। राधिका, तुम भी राजू के गले लगो, तुम्हें भी अथर्वा की खुशबू महसूस होगी, हैं? हालांकि वो हम मन्नत की बात पूरी करने वाले थे, लेकिन राधिका, राजू, आओ। मुझे भी मेरे मम्मी पापा का जो प्यार और त्याग है ना अथर्व के लिए, उसकी खुशबू महसूस करनी। कस के गले लगो मम्मी। मुझे जो बंधु ने आप लोगों की मन्नत के बारे में बताया ना, तो राजू, भगवान ने ना ये दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्ता है ना बनाया इसीलिए। अब हम जम के मन्नत पूरी करेंगे सब मिलके, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। 65, 66, 67। बस करो ना अब दीदी। हाँ दीदी, वी आर सच अ डेलिकेट डार्लिंग। घर से भागते वक्त नहीं याद था कि तुम लोग डेलिकेट डार्लिंग हो? 100 उठक बैठक करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स कहो विवान से, उसने जितनी हेल्प की थी ना वो। थैंक यू विवान जीजा जी। What? हाँ, यू एंड विवाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना? अब No, we are just friends, okay? या I mean, वो। हाँ या अरे एक हक तो बनता है ना। कम ऑन, खड़े हो जाओ।
चलो, अब पनिशमेंट से भागने नहीं दूंगी मैं। चलो कंटिन्यू करो। सखी बस नहीं करना बेटा, हो गई गलती बच्चों से। अथर्व अभी अभी तो इतना कुछ भुगत के आया। हाँ चल ये क्या पहन ली, और ये तुम दोनों के लिए जूस। मम्मा मैंने कुछ नोटिस किया है। क्या? कि जब से मैं आया हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे पीछे पीछे कुछ ना कुछ लेके आते हो। जैसे कुछ देर पहले मिठाई लेके आए थे, अब जूस और कैप लेके आए हो। क्योंकि अब से मैं तुमको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी लापरवाही की वजह से तो अब से तुम जहां भी जाओगे ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी बस। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा दिन दौड़ाऊंगा। कोशिश करके देख ले। ठीक है। अरे ये देख अथर्वा, ओह This is gonna be a big problem. Huh? But I know what we need to do. अथर्वा, या बेटा ये ले, ये केचप, ये जैम और ये इमली की चटनी। मम्मा डिनर तो ये है ना? नहीं, वो आपका डिनर, मेरा डिनर तो ये है। अच्छा मम्मी, बटर नहीं दिया? बटर? हाँ अभी लेकर आए। दीदी सर वो इडियट, मम्मा बेचारी गिल्ट के मारे तुझे पैम्पर कर रही है और तू उसका फायदा उठा रहा है। अथर्वा, अथर्वा, see what I got for you. Okay, wait. नया मोबाइल फोन? हाँ? डैडी, रेड कलर इज वेरी जैजी। ओके, ब्लू का भी ऑप्शन है, जो चाहिए वो ऑप्शन ले लो। सीरियसली? डैडी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट सके। और भी है कुछ। स्मार्ट वॉच। नया स्मार्ट वॉच? यस। देखा दीदी, एक्स्ट्रा लव मिल रहा है ना किडनैप की वजह से। तो किडनैप होना है वेरी वेरी फायदेमंद। नहीं अथर्वा, ऐसी बात गलती से भी मन में मत लाना। दोबारा कभी ऐसा मत बोलना बेटा। मम्मी आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक भी नहीं। मजाक में भी कभी ऐसी बात नहीं करना। ओके? ओके। सखी क्या हुआ बेटा? हम अथर्व को थोड़ा कंफर्ट दे रहे हैं क्योंकि अथर्व को कंफर्ट देना जरूरी है मम्मा। डू इट बाय ऑल मीन्स। पर आप अपने आप से पूछिए, आप ये अथर्व को कंफर्ट देने के लिए कर रही हो या अपने डरे हुए मन को? एक मिनट, कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक। अबे जोशीपुरे, दोपहर को ढेर सारा खाना लाए थे, अब रात को उससे भी डबल। हर्षद, अथर्व और विद्युत का मखमली मलमली मन है ना, उसे बहलाने के लिए इतना भी नहीं बहलाना है उनके मलमली मखमली मन को कि कुछ दिनों में फट जाए उनका मन। अरे होता है ना, जिंदगी में ऐसा होता है, उसमें क्या है? हाँ, मेरी वो 5 बेडरूम हॉल किचन वाली भाभी है ना, उसका भाई वो तो प्लेन से गिर गया था। ओह माय गॉड। प्लेन से? पैराशूट पहनकर। वो पैराशूट बहुत देर के बाद खुला ना। पैराशूट? बेचारा, तब तक उसके दोनों पांव, उसकी पहली बीवी उसे छोड़कर चली गई, दूसरी बीवी भी भाग गई,
और उसका बिजनेस पार्टनर, उसने तो उसके गैर कानूनी केमिकल की फैक्ट्री के धंधे को पूरा हथिया लिया। लेकिन फिर भी अरे मतलब क्या है कि हमें ना टाबरों को इतना भी सीने से नहीं चिपका के रखना है कि पूरी जिंदगी डर में जीते रहे वो, समझा? झालर जोशीपुरा कहीं का। हाय दादा दादी। हाय 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 माय ब्रेव बॉय, माय ब्रेव बॉय। अरे मेरा बच्चा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो दादा दादी सेकंड फ्लोर पे और बात ऐसे करे जैसे अमेरिका में बैठे हो। दादी अब क्या सेकंड फ्लोर से खुश रहो जीते रहो कह रहे हो? वो क्या है ना बेटा, वो हमारी मन्नत है ना। आई नो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके मम्मी का सुपर खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मैं नीचे आके आपसे गले लगूंगा। नहीं 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 बेटा, मैं हमारी मन्नत है। दादी मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा, ऐसी मन्नत मैंने तो नहीं मांगी है ना। नहीं नहीं, क्या है ना बेटा, सिर्फ 2 दिन की बात है ना। जैसे कुलदेवी के दर्शन करके आएंगे ना तो फिर तुझे ऐसे कस के गले लगाऊंगी कि तू छोड़ेगा ही नहीं, देखना। बेटा फिर मैं तुझे और तेरी दादी को ऐसे ऐसे दोनों को एक साथ गले लगाऊंगा। 2 in 1 जप्पी। क्या कर रहे हैं, छोड़िए ना, कुछ तो शर्म कीजिए। हाँ जप्पी। डियर डैडी, मैंने आपसे कहा था कि मम्मी मुझसे जोर जबरदस्ती सॉरी कहलवाएंगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो आज सच में मैं विद्युत के साथ घर छोड़कर चला गया हूँ। अगर बच्चों को कुछ हो गया ना तो एक तरह से तुम भी उसकी जिम्मेदार हो बंधु। खबरदार, खबरदार जो ऐसी बात की तो अगर दोबारा गलती से भी ऐसा कुछ बोला ना किसी बालकनी से कूद जाऊंगी। मम्मा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा सुनो अथर्व, डैडी पे भरोसा है ना? आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत जल्द घर लेकर आऊंगा। लेकिन देखना हिम्मत मत हारना और डरना मत। बस 3 दिनों में तुम घर वापस आ जाओगे। वाह दादाजी, यंग एंड रोमांटिक। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव हाय जीते रहो बेटा, जीते रहो। दादी अब क्या सेकंड फ्लोर से खुश रहो जीते रहो कह रहे हो? वो क्या है ना बेटा, वो हमारी मन्नत है ना। आई नो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके मम्मी का सुपर खाना नहीं खाओगे ना तो फिर मैं नीचे आके आपसे गले लगूंगा। नहीं 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 बेटा, मैं हमारी मन्नत है। वो डैडी के गले में कुछ अटक गया ना तो इसीलिए। मम्मी अगर डैडी के गले में कुछ अटका है तो फिर आप क्यों बोलते हिचकिचा रहे हो? मुझे पता है डैडी अंदर बैठ के रो रहे हैं, है ना? अथर्व बेटा, उन्होंने ना एक भी बार आंसू नहीं बहाए।
अपने मन पे पत्थर रखकर सब कुछ सह लिया। बहुत ब्रेव है डैडी। फिर तो मैं भी बहुत ब्रेव हुआ। उधर मैंने एक भी आंसू नहीं बहने दिया। डोंट वरी, मैं डैडी को हैंडल कर लूंगा। डैडी, वो सांभर तीखा था ना, तो जरा हमने ना ही सांभर बनाया था और ना ही खाया था। सॉरी, वो दाल बहुत तीखी। डैडी, मुझे पता है आप रो रहे हो, एंड टी शर्ट से आंसू पूछना इज नॉट जस्ट चेयर, it's also bad manners. डैडी, जैसे आप दादा दादी का ख्याल रखते हो ना, वैसे मैं भी आप दोनों का ख्याल रखूंगा। तो मम्मी और आप जल्दी बुढ़े हो जाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। आइसक्रीम। क्यों? क्यों क्या? घर पे हर कोई तुझे पैम्पर कर सकता है और मैं नहीं कर सकती? ले। दीदी, क्या? क्या हुआ अथर्व? मैं एक बात पूछूं? अगर वो लोग मुझे मार देते तो क्या आप मुझे मिस करते हैं? चुप, एकदम चुप। ऐसा ख्याल भी मत आने दे तेरे दिमाग में। Do you know what you are to me? जब भी कुछ अच्छा नया खाती हूँ ना और तू साथ नहीं होता तो मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ। यार, तू रह गया, मेरा भाई रह गया। You are not part of my life. You are my life. My little baby brother. और सुन, घर में अब सब कुछ नॉर्मल करने में बस तू मेरी मदद। I mean, I know सबसे ज्यादा ट्रॉमा तूने महसूस किया है, पर दीदी, मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। I can't imagine. लेकिन मैंने उनको कभी पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से वीक हूँ, डरा हुआ हूँ, और मुझे पता था कि डैडी मुझे रेस्क्यू करने आएंगे। That's like my little brother. देख, मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, पर ना तू ये डर पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दे, वरना। पर वो दोनों लड़के, वो बदमाश पकड़े गए हैं, वो जेल में है अथर्वा अभी। दीदी, अगर वो लोग जेल से भाग के मुझसे वापस बदला लेने आ गए तो? दीदी, दीदी, कौन है वहां? कौन है? अथर्व,
तुझे क्या लगा था? क्या लगा था तुझे कि तू हमारे हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा? बोला था ना मैंने कि हम 4 करोड़ वसूल करके रहेंगे। आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। छोटे चाकू निकाल, और इस बार तेरे हाथ कांपने नहीं चाहिए। छोटे मार, मार छोटे। तू उसको मार, मैं इसे मारता हूँ। क्या हुआ? अथर्वा, इट्स ओके, इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। वो दोनों है उधर, वो पर्दा है ना, पर्दा उसके पीछे वो लोग। कोई नहीं है वहाँ पे। है वो पर्दे के पीछे छुपे है। वो कोई नहीं है अथर्वा, कोई नहीं है। देख, तूने कुछ बुरा सपना देखा होगा। देखो, मैं हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाँ दीदी, मैंने बुरा सपना ही देखा होगा, पर वो सपना इतना रियल जैसा लगा। आई नो। चल, हम लोग एक काम करते। चल, वैसे भी मम्मा डैडी ने इंसिस्ट किया था कि तुझे आज ना उनके साथ ही सोना चाहिए। मैंने खामखा तुझे इस रूम में लाया। नहीं दीदी, आपने सही किया, क्योंकि मुझे ऐसे बुरे सपने आएंगे तो मेरा मन यही करेगा कि मैं मम्मी डैडी के पास जाऊं, बट आई वांट टू बी अ ब्रेव बॉय। तो मैं इधर ही सोऊंगा, लेकिन आप ये रूम छोड़ के मत जाना। एक अलग कमरा लेने की जिद मत करना प्लीज। कभी नहीं करूंगी। वैसे तेरे साथ रूम शेयर करना इज अ पेन, इट्स अ परेशानी। कितना खराब रखता है तो रूम, बट आई लव दिस परेशानी। टू हेल विद अलग कमरा। अगर मुझे अलग कमरा मिला भी ना, तो तू मेरे साथ वहां पे शिफ्ट होना। चल चल। कुछ नहीं होगा तुझे। विवान इज राइट। बहुत जल्दी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना इस अनहोनी का साया मेरे घर से कभी नहीं हटेगा। You know, I just love these romantic songs. Very nice. Bye, Lago uncle. Hi, auntie. Oh, uncle, आइए ना, आइए, please, please. डैडी, ये विवान के अंकल है, डॉक्टर अविनाश। Hello, I'm psychologist and child counselor, and I also do family counseling. Oh, that's great. मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो सखी जरा प्लीज देख लेना। सॉरी, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, तो मैं चलता हूँ। Don't worry, uncle. I'll take the charge. आप बेझिझक होके जाइए। या तो बेझिझक होता है या तो बेफिक्र होता है। बेजिगर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तक नहीं है ऐसा वर्ड। आप समझ गए ना अंकल, आप बेफिक्र होके जाइए। बेफिगर? अब ये समझ लीजिए कि अब इस घर का केयरटेकर मैं हूँ। डैडी, विवान इज हियर, ही विल हेल्प। ओके, अब रिलैक्स होके जाइए ऑफिस। हाँ, रिलैक्स तो मतलब पूछो ही मत। हैव अ गुड डे। कहाँ? बाहर उधर से जाते हैं। बाय डैडी। बाय बाय। क्या हो रहा है हर्षद भाई? अरे राजेश भाई, अरे आपके घर की खुशी में हम दीवाने हो रहे हैं और आप कह रहे आप क्यों डांस कर रहे हो? घूमर कर। अथर्व सही सलामत वापस आ गया इसीलिए। अरे नहीं सर, अथर्व की नहीं, सखियों विवान की खुशी में। किस खुशी में? जटर। राजेश भैया
नाच नहीं रहे? पैसे किधर गए? ओ, आप कहाँ गए राजेश भाई? क्या क्या फास्ट फॉरवर्ड में चले गए थे? नहीं नहीं, आप लोग धतर कर रहे थे ना? हैं? धतर? हाँ। ए क्या फोटो है ना? राजेश भैया, धतर तो हम मन्नत पूरी होने के बाद करेंगे ना पार्टी में। वो मेरी एंगेजमेंट की एनिवर्सरी है उसमें। हालांकि हम दोनों सोच रहे थे कि हम आप सबसे अलग किसी दूसरे होटल में ठहरेंगे। तो तू भी क्या बोल रही है बावरी? राजेश भाई ये भी है ना, अपनी दास्तान लेके बैठ जाती है। मैं क्या बोल रहा था राजेश भाई कि हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग सब आएंगे आपके साथ मन्नत पूरी करने। हाँ। नहीं मतलब दक्कू, यामिनी भाभी, मैं। राजेश भैया चलेगा ना आपको? हाँ चलेगा ना। बस वो विवाह क्या विवाह क्या? हाँ वाद विवाद ना हो जाए दक्कू भाई के साथ, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, वरना वो ऊपर क्या ऊपर के ऊपर के ये ऊपर है। ऊपर क्या ऊपर मैं रहता हूँ ना। मम्मा मिसेस वागले, डिलीट। डिलीट? हाँ, ये एक शब्द है जो मंत्र है आपकी पारिवारिक लाइफ को नॉर्मल बनाने के लिए। मम्मा, जब तक हम इस हादसे को अथर्व के मन से डिलीट नहीं करेंगे ना। सबके मन से डिलीट करना पड़ेगा साहब। यस। बताइए डॉक्टर, आपके पास है कोई रास्ता? मिसेस वागले, जरा समझिए। आप समझिए, मेरा बेटा, मेरा अथर्व एक माइक्रो सेकंड, एक घंटे के बराबर था जब वो यहाँ नहीं था। मैं चुप थी, लेकिन मेरा मन चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि वो ठीक तो होगा ना, सही सलामत तो होगा, घर तो वापस आ जाएगा। जब मन में अपने ही बच्चे के लिए सबसे बुरे ख्याल आते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या बीतती है माँ बाप पे। मम्मा, मुझ पे नहीं बीती होगी क्या? भाई है वो मेरा इकलौता। मैं भी कोशिश कर रही हूँ ना सब डिलीट करने की। सबसे ज्यादा तो आई थॉट सबसे ज्यादा तो अथर्व हिला हुआ होगा। बट आंटी, लुक एट हिम, ही इज हैंडलिंग इट सो वेल। देखिए, अगर आप लोग अपने घर में नॉर्मलसी नहीं लाएंगे तो अथर्व को वो घटना हर पल याद आती रहेगी। मम्मा, अथर्व कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। राइट, वो जिंदगी भर सबको एक शक की नजर से देखेगा, एक शक के लेंस से देखेगा। He'll have major trust issues in his life. वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, मैंने आप सबके लिए जामुन की आइसक्रीम मंगवाई है, वो भी टंग ट्विस्टर के साथ। सुनिए, जैमिन ने जामुन के जंगल से जेली और जामुन की जीरा गोली बनाई। जामुन की जीरा गोली जैमिन ने जिज्ञा के जीजा को जल्दी जल्दी खिलाई। बोल के बताइए। दक्कू अंकल, सबसे पहले आप ये शरबत पीजिए। वाव, ये लीजिए। सॉरी दक्कू अंकल। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो अपनी जामुन की आइसक्रीम से सबका गला ठंडा करने आया था, पर तुमने तो मेरा बहुमूल्य बदन ही ठंडा कर डाला। तुमने मेरे कुर्ते पे जो ये रुखसार रंगोली बनाई है ना, उसके तो क्या ही कहने। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा,
हो जाता है, मुझसे भी गिर जाता है ग्लास कई बार, तो कोई बात नहीं, मैं साफ कर देती हूँ। सखी, हाँ जल्दी पैकिंग फिनिश कर ले बेटा, कल सुबह 5 बजे निकलना है। सुबह की पहली आरती के पहले पहुंचना है, क्योंकि पहली आरती हमें ही करनी है। हाँ मेरी पैकिंग तो हो गई है, पर अथर्व को देखो देखो, एज यूजुअल सारे कपड़े बेड पे रख दिए और पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ तो तू पैकिंग कर देना उसकी, तू बड़ी है ना उससे। वो बेचारा अभी अभी। मम्मा प्लीज स्टॉप इट, आई मीन आई एम सॉरी, बट फॉर गॉड्स सेक डोंट कॉल हिम बेचारा। एक बार लिस्ट चेक कर लेती हूँ। शर्ट इनके 1 2 3 4। हाँ, पहली आरती के कूपन मिल गए। पहली आरती तो हम ही करेंगे। आरती पूरी होने के बाद मन्नत पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं अथर्व को कस के गले लगाऊंगी। थैंक यू साईं बाबा। चलो ये हो गया। अब शूज, मेरे शूज हो गए, इनके भी शूज हो गए, ये खाने की चीजें हो गई, इनकी दवाइयां भी हो गई। ये भगवान, ये तो नाश्ते से भी ज्यादा दवाइयां हैं, क्या करूं इनका मैं। चलो बस का होटल का कूपन कहाँ चला गया? ये होटल का बस का भी कूपन है इसे। अरे वाह, चलो कौन सा होटल है? होटल नील रतन। नील होटल नील रतन। तू ना ऐसे ऊंची आवाज में बात मत कर मुझसे, माँ हूं मैं तेरी। माँ हो तुम माँ की तरह बात करो ना, अगर अथर्व गलत कर रहा है तो डांटो उसे पहले की तरह। गलत तरीके से डांटा था तभी घर छोड़कर चला गया, उसके बाद क्या हुआ तो पता है ना। और उसी अथर्व ने अपनी अकल इस्तेमाल करके अपने होश संभाल। अकेला था वो वहां पे, हम सब तो फिर भी साथ में थे। माना कि आपकी गलत डांट की वजह से वो घर से चला गया था, आपसे गलती हुई, पर अब उसे ओवर प्रोटेक्ट करके और बड़ी गलती मत कीजिए प्लीज। रुको रुको, कौन सी गलती की बात कर रहे हो? उसकी चर्चा तुम लोग बाद में करो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ माँ? मन्नत के लिए, कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है ना, उसकी सारी जिम्मेदारियां मैंने इनको सौंप दी थी। ऐसा करके ना मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मतलब किंग साइज गलती की है। किशोरी की दादाजी है ना, उनका पेट ऐसे पानी की टंकी जैसा बड़ा है। अरे उससे भी बड़ी गलती की है मैंने। दादी आपके दक्कू अंकल से ट्यूशन ले रहे हैं क्या? कि बात को कैसे खींचकर बोलते हैं, पॉइंट पे आइए ना। सखी, इन्होंने ना कुलदेवी के मंदिर के पास वाला होटल नील रतन होटल बुक किया है। हाँ? फटीचर, पुराना और खटपल का अड्डा है। 1 मिनट, आपको कैसे पता? बंधु मैं गई हूँ वहाँ पे। शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन देते ना, तो वहीं पे ठहरा था इन्होंने मुझे। इतना बुरा होटल है, मतलब बाप रे बाप बुरा होटल है। अरे उस वक्त इतना बुरा था, अब क्या हालत हो गई होगी इतने सालों के बाद। दादी काम खाओ। हंस क्यों रही है तुम लोग? चुप करो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।